वेलकम टू क्रॉस एग्जामिनेशन। आज ये क्रॉस एग्जामिनेशन की फर्स्ट पॉडकास्ट है और इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती कि इमरान रियाज खान जो है वो इस पॉडकास्ट से आगाज़ होगा। तो तैयार हैं आप? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अली, और मेरी तरफ से गुड लक आपको बहुत बहुत। और थोड़ा अगर कहीं प्रॉब्लम रह जाए बोलने में तो उसके लिए मैं पहले माजरत ख्वाह। क्रॉस एग्जामिनेशन ये तो आप लोग कोर्ट्स में करते हैं ज़्यादातर, मैंने वहाँ आपको सुना है। तैयारी पकड़े आप, अब यहाँ नहीं होगा, लेट्स सी, यहाँ होगा। सो इमरान, कुछ पर्सनल किस्म के क्वेश्चन होंगे, ये इम्पोर्टेंट है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कितना मुश्किल था। बहुत ज़्यादा हम जानते हैं, पहचानते हैं, बट लोग लाजमी तौर पर ये जानना चाहेंगे कितना मुश्किल था। डिफरेंट उसमें है, यानी उसको आप अगर अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। ये आसान तो नहीं होता जिन हालात से आप गुजरते हैं, और तकलीफ़ ज़्यादा तब होती है जब कोई अपना मारता है, तो ज़्यादा दर्द होती है। ये मैंने वैसे एक्सपीरियंस किया इसको। यानी कोई बाहर वाला मारे तो वो आपको फील नहीं होता उतना। तो ये चीज़ मुझे शायद ज़्यादा फील हो रही थी कि यार मैं कोई इस मुल्क का गद्दार तो नहीं हूँ, मैंने कोई इस मुल्क के राज तो नहीं चुराए हुए, मैं कोई किसी दुश्मन मुल्क के साथ तो नहीं मिला हुआ, या मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा कि जो मेरे मुल्क की नज़रियात के ख़िलाफ़ है। मैं जो बात कर रहा था वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में आ सकती है, और वो कोई भी किसी से भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है किसी से। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे ट्रीट किया जाए या किसी को भी ट्रीट किया जाए ऐसे जैसे कि वो इस मुल्क का दुश्मन है। किसकी याद सबसे ज़्यादा आई? याद तो अल्लाह की आई सबसे ज़्यादा, और अल्लाह की याद होती है हर जगह पे। जहाँ पे आप फंस जाते हैं ना या मुश्किल में आते हैं, तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में आता है वो आपका अल्लाह होता है। आपको उसकी याद आती है सबसे पहले कि या अल्लाह, तूने ही हमेशा लाज रखी है, तूने हमेशा इज्जत भी रखी है, तूने हमेशा फ़ायदा भी दिया, और तूने ही हमेशा हिफाजत भी की है। ज़िंदगी देने वाला भी तू है, पालने वाला भी तू है, संभालने वाला भी तू है, हिफाजत करने वाला भी तू है, तेरे पास ही पेश होना है दोबारा, हिसाब लेने वाला भी तू है और माफ़ करने वाला भी तू है, तकदीर का लिखने वाला भी तू है और उसको मिटा देने वाला भी तू है, बदल डालने वाला भी तू है। तो सबसे पहले तो अल्लाह की आपको याद आती है। फिर उसके बाद दुनियावी आपके रिश्ते हैं, उनमें होता ये है कि पीरियड अगर कोई 2, 4, 6, 10 दिन का होना, तो फिर आपको कोई एक स्पेसिफिक रिश्ता या दोस्त ज़्यादा याद आता है। या इतना लंबा टाइम हो तो फिर बारियाँ लगती हैं। कोई दिन ऐसे होते हैं जिसमें माँ की याद आती है ज़्यादा, कोई ऐसे होते हैं जिसमें बाप बहुत याद आता है। मुझे अपने वालिद का पता है, और वो चीज़ मुझे तकलीफ़ देती थी। मैं जानता था कि मेरा बाप घर नहीं बैठेगा जब तक मैं मिल नहीं जाऊंगा, जिंदा या मुर्दा वो पुरसकून हो ही नहीं सकता। मैं उनकी आदत जानता हूँ, मैं उनकी आदत जानता हूँ, मुझे पता है उनका। मुझे पता था कि वो सांस नहीं लेंगे जब तक, चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि मुझे ढूंढ नहीं लेंगे किसी भी हालत में। सुबह 4 बजे, सुबह 6 बजे, रात 12 बजे, दिन 3 बजे, 24 घंटे में कोई ऐसी घड़ी नहीं है। मैं हकीकत में बहुत सी चीज़ों का ऐनी शायद गवाह हूँ, और मैं बल्कि इसी बात की गवाही भी जो है वो देने के लिए तैयार हूँ कि ये बात 100% इस चीज़ की मुझे ऐसा हुआ। इसकी मुझे तकलीफ होती थी, मुझे उनकी आदत का पता था अपने वालिद की। दूसरा, उनके पाँव पे चोट लगी हुई थी जब मैं, ये भी दुरुस्त था, मिसिंग हो गया। वो जो पाँव पे चोट लगी थी उसकी वजह से वो उम्रे पे नहीं जा पाए थे, और चंद दिन पहले उन्होंने मुझे कहा था कि वो थोड़े रंजीदा थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा देखो, मैंने उम्रे पे जाना था और वो वीज़ाज़ वगैरह भी मौजूद थे, उनके टिकट्स का मैं करवा रहा था, तो उनको चोट लग गई, एक काफ़ी वजनी चीज़ उनके पाँव पे गिरी, वो फ्रैक्चर हो गया। तो वो रंजीदा थे कि मेरा बुलावा था नहीं था, वो ये सोचते हैं ना फिर इस तरह से। तो मैंने कहा क्यों नहीं, अल्लाह आपको बुलाएगा। पहले उसने इतनी दफ़ा आपको बुलाया घर अपने, तो वो फिर अबू जी आपको बुलाएगा, तो आप रंजीदा ना हो।
तो वो ज़ख्मी हालत में मैं उनको छोड़ गया था। तो मुझे ये था कि वो ज़ख्मी भी हैं और मैं मिसिंग हूँ, तो वो बहुत परेशान हो गए। और फिर वो मुझे ये भी पता था कि वो घर नहीं बैठने वाले अब। तो ये चीज़ थी। बच्चों में था, मुझे कभी बच्चों की भी याद आती थी, लोगों की, बहुत दोस्तों की भी याद आती थी कि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं ज़्यादा ज़िंदगी में मिलता नहीं था, लेकिन मुझे उनकी बड़ी याद आई। अब शायद वो उस वक्त मेरे लिए कुछ दुआ कर रहा था या उनके दिल में मैं था, तो आती थी याद लोगों की। और यानी अलग अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं थी, वो हर वक्त साथ ही रहते थे। मेरी अम्मी है, मेरी वाइफ है, वो मेरी बड़ी सपोर्ट है। कोई शक नहीं। और मेरी माँ ने यानी मुझे हमेशा बड़ा हौसला दिया, मेरी अम्मी ने। और मुझे हमेशा उन्होंने कहा कि बहुत अजीब और बुरे वक्त भी हमने देखे हैं ज़िंदगी में, मैंने कभी जिक्र नहीं किया। तो उस वक्त मुझे मेरी अम्मी सपोर्ट करती थी हमेशा कि बेटा निकल जाएगा ये वक्त भी, तुम आगे बढ़ो। तो उनका तो एक, जो मैं आज हूँ उसके अंदर उनका पूरा एक रोल है। लेकिन मैं नॉर्मली, आप एक बीवी से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितना मेरी वाइफ को करना पड़ा। एब्सोल्युटली। और जिस तरह उसने फेस किया सारा कुछ, उससे पहले भी जिन हालात से वो गुजरी, और मुझसे उसने शिकवा भी नहीं किया। अभी जब मैं आया वापस तो उसने मुझे, यानी मैं अभी थोड़ा बोल नहीं पा रहा था, मुश्किल थी बोलने में। अभी भी अगर थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा। तो उसने मुझे एक दिन भी रियलाइज़ ही नहीं होने दिया कि आप स्टैमर कर रहे हैं या बोल नहीं पा रहे। उसने कभी बातों में भी उसने मेरे दिमाग में ये बात नहीं आने दी कि मैं स्टैमर कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा बात मैं उसी से कर रहा होता हूँ घर में। तो उसने मुझे ये रियलाइज़ ही नहीं होने दिया, कभी मुझे ये कहा ही नहीं कि ये चीज़ उसको पीछे ले जाती है या उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। और मेरी रिकवरी में भी इन्हीं लोगों का ज़्यादा हाथ है। सोचा था कि ये हो जाएगा? हाँ, पता था। ये सोचा था कि इतना लंबा हो जाएगा? ये आइडिया नहीं था मुझे, ये आइडिया नहीं था मुझे। एयरपोर्ट पे मैंने जब गिरफ्तारी दी थी तो मुझे लगता था कि जैसे होता है नॉर्मली वैसे ही है। तो मुझे नहीं आइडिया था कि ये इतना ड्रैग हो जाएगा और इतना लंबा चला जाएगा। मर्जी है। तो क्या अंदाज़ा है कि पाकिस्तानी अवाम ने और ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने, जितने पाकिस्तानीज हैं ओवरसीज़, देर आर अबाउट ऑलमोस्ट 10 मिलियन, 1 करोड़ के करीब हैं, डू यू हैव एनी आइडिया कि वो किस लेवल पे, किस हद तक और किस तसलसल के साथ जो है उन्होंने आवाज़ बुलंद की है इमरान रियाज के लिए? क्या कभी सोचा है कि कभी बचपन में सोचा हो, जवानी में, सहाफ़ती ज़िंदगी में आने के बाद, कि कोई ऐसा लम्हा भी ज़िंदगी में आएगा कि या कोई इतनी तवक्को होगी कि लोग इस हद तक जो है वो अच्छी रिकग्निशन देंगे, इतनी मोहब्बत करेंगे? क्या ईमानदारी से कोई ऐसा तस्वुर था? अभी जब मैं ये दिन गुजार रहा था, 142 दिन बड़े लंबे होते हैं, मुझे 142वें दिन तक पूरा यकीन था कि लोग मेरे लिए दुआएं करेंगे, पक्का। आपको पता है मैं एक दुआ मांगता था हर नमाज में। मैं कहता था या अल्लाह, जो लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं वो कबूल कर, इस यकीन के साथ कि बहुत सारे लोग दुआ कर रहे होंगे। क्या ये अंदाज़ा है कि लोगों ने यहाँ तक के उम्रें भी की हैं? ये भी अंदाज़ा है कि लोगों ने किस हद तक जो है वो नवाफिल अदा किए हैं? ये अंदाज़ा है कि मैं इसमें पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मेरे पास सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में लोगों के वॉइस मैसेजेस मौजूद हैं, और उसमें बेशुमार बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, बेशुमार बुज़ुर्ग जो हैं वो मर्द हैं, और उन्होंने रो रो के जो है वो मुझे वॉइस मैसेजेस किए हैं और ये कहा है कि हमने अल्लाह ताला से बिल्कुल ऐसे हाजत मांगी है कि अल्लाह इमरान रियाज जो है वो हमारे पास वापस आए और ज़िंदा सलामत वापस आए। और इस हद तक जो है, यानी कि कोई मोहब्बत किसी सहाफ़ी से, मतलब कभी तसव्वुर था कि किसी सहाफ़ी से सहाफ़ती ज़िंदगी में यहाँ तक भी ये नुमाया मकाम हासिल हो सकता है? लोगों के दिलों में घर कर जाना, लोगों का रोना, किसी सहाफ़ी के लिए रोना, वही इस हद तक रोना। नॉर्मली ना हमारे पास बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं होते। मैंने बड़ा डिटेल में, मुझे मौका मिला कुरान पाक पढ़ने का, मैंने पहले भी तफसीर पढ़ी है, फिर दोबारा पढ़ी है। एक ग़ज़वा अहज़ाब था,
जिसे हम ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं। कुरान पाक की एक सूरत में उसका पूरा वो ज़िक्र है। तो अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ करे, लेकिन मफ़हूम मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दी, और अगर तुम दुनिया भर की दौलत भी खर्च कर देते ना तो ये नहीं कर सकते थे। तो जो ये है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। इस पे जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें ना वो उतना ही कम है। अगर कोई मेरे से प्यार करता है और मेरे लिए दुआ करता है तो मैं उसका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। अभी ये जीबी से आए थे बच्चे, उन्होंने मुझे ये टोपी भी गिफ्ट की है थोड़ी देर पहले यहाँ पे, तो मैं हमेशा उसका शुक्रगुजार रहूँगा। लेकिन ये मेरे अल्लाह की देन है, उसकी मेहरबानी है। वो लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार पैदा करता है। तो मैं तो पहले ही कर्जई था, इन लोगों का कर्जदार था। अभी इन्होंने बहुत दुआएं की हैं। मुझे तो बाद औक़ात लगता था कि बस कहानी मुक गई है, अभी यहाँ से आगे क्या चलेगा। आपके सामने था, मैं जिंदा लाश की तरह ही था जब आपको पहले दिन मैं मिला हूँ। तो इससे भी गई गुजरी हालत मेरी रही है। तो वो मुझे बाद औक़ात लगा कि नहीं, बस यहाँ तक ही थी कहानी, इसके बाद कोई और लिखेगा, इसके आगे मैं नहीं चलाऊंगा। दिल में और रब जाने, उसका काम जाने। दिल में कोई वसवसा आया कि मैं शायद कभी वापस ना आ जाऊँ? यही मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे दिल में ये बात आती थी बीच बीच में। फिर कभी आती थी कि नहीं मैं चला जाऊँगा वापस, कभी आती थी कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो ये इस तरह वो देखिए, आपका जो 24 घंटे होते हैं ना वो बड़े लंबे होते हैं। मुझे पहले पता ही नहीं था। अब आगे एहसास ज़्यादा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पता ही नहीं था कि 24 घंटे कितने बड़े होते हैं। तो ये भी आइडिया है कि पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो इफेक्टिव रोल रहा है, उसमें बहुत सी दुनिया के जो गवर्नमेंट के और अपोजिशन के, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में बेशुमार कांग्रेसमैन हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर्स हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उन्होंने भी पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच और पर्टिकुलरली इमरान रियाज खान के लिए जो है वो इतनी आवाज़ें उठाई हैं। ऑब्वियसली किसी का इम्पैक्ट या किसी का इफेक्ट कुछ थोड़ा है या ज़्यादा है या बहुत गहरा है, यू नेवर नो। आई मीन व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दोज एक्सरसाइजेस, बट एटलीस्ट जो है वो उन्होंने जितनी भी अपना रोल प्ले करने के लिए इमरान रियाज के लिए आवाज़ उठाई है। क्या इसकी भी कभी कोई एक्सपेक्टेशन थी कि बात यहाँ तक भी पहुँचेगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस लेवल पे जो है वो अब इफेक्टिवली जो है जो उनके बस में है और जिस तरीके से वो मोबिलाइज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को इस तरह के हॉस्टाइल सर्कमस्टांसेस में, वो ये भी कर जाएंगे। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जितने इस तरह के पार्लियामेंटेरियंस हैं वर्ल्ड वाइड, उन्होंने भी जो है जो किरदार अदा किया, उनके लिए क्या पैगाम है? उन सबका बहुत शुक्रिया। वो मैं देखें, शुरू में तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था सभी करेंगे कि आवाज़ ज़रूर उठ रही होगी, लेकिन जब आपको 100 दिन गुजर जाते हैं तो आप सोचते हैं कि शायद लोग मुझे भूल रहे हैं। आपके दिमाग में ये बात आती है, आप ये सोचते हैं कि शायद लोग मुझे भूल रहे हैं। और यानी आप अपना नाम ही ना सुने, अगर इतना अर्सा कोई आपको आपके नाम से बुलाए ही ना। जब मैं घर आया तो मुझे मेरे नाम से जब बुलाया, मुझे बड़ा अजीब उस दिन लगा। मेरे अम्मी अब्बू से मैं मिला तो मुझे ये फील हुआ कि ये मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये ऐसे वापस आ जाएगा। मुझे ये फील हुआ उनसे मिलने के बाद। तो जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, मुझे ऐसा लगता था कि लोग ज़रूर आवाज़ उठाएंगे हक बात के लिए कि भी बंदा किधर गायब हो गया। मुझे लगता था कि लोग आवाज़ उठाएंगे, दुआ करेंगे, ये तो मुझे पक्का पता था कि लोग बहुत दुआ करेंगे। आवाज़ उठाएंगे मुझे ये भी पता था, किस लेवल पे उठाएंगे मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। कुछ चीज़ें मुझे मेरी वाइफ ने, कुछ मेरे घर वालों ने, कुछ दोस्तों ने, मेरी टीम के लोगों ने, और बहुत सारी चीज़ें आपने मुझे बताई कि ये बाद में लोगों का रद्द-ए-अमल था। तो जिन लोगों ने भी इसके लिए आवाज़ उठाई, मैं उन सबका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। तो जो पाकिस्तान के लीड एंकर पर्सन हैं, जिनसे सख्त नज़रियाती इख्तलाफ रहा है भी और रहेगा भी, उनमें बहुत से ऐसे नाम हैं जो मैंने बज़ाते खुद मुशाहिदा किया
throughout this entire period of यानी 140 इसका कोई days. जस्टिफाई इसको कर ही नहीं सकता कोई भी हो। यानी जब उतीउल्लाह जान को उठा के हाइप किया गया तो मैंने शोर मचा दिया था उस वक्त, मेरा सख्त I remember उनसे that. इख्तलाफ है सख्त। अबसार आलम को जब गोली लगी तो मैंने उस पर रोला डाल दिया था कि भाई ये कैसे हो सकता कि इस्लामाबाद के पोश एरिया में एक बंदे को गोली मार के चले गए, अगर पकड़ नहीं सकते तो फिर अपने ऊपर लो ये ब्लेम। इस मौक़िफ़ की मुझे कीमत चुकानी पड़ी थी उस वक्त। जिसको घर में मारा एक बच्चे को, उसको बड़ी ज़्यादती की, उसके ऊपर मैंने आवाज़ उठाई। तो बात यह है कि इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कोई सहाफ़ी अपने शदीद इख्तलाफ के बावजूद ये बात कभी नहीं मानेगा और ये बात कभी नहीं कहेगा कि गैर कानूनी तरीके से या गैर आइनी हथकंडों से या लॉलेसनेस हो और किसी के साथ ये किया जाए, किसी को कत्ल कर दिया जाए, किसी को गायब कर दिया जाए, किसी को टॉर्चर किया जाए, किसी को मार दिया जाए गोलियां, ये तो जस्टिफाइएबल हाँ, नहीं, है ही ये नहीं।